आप सभी को नमस्ते। आज हम साथ हैं डॉक्टर विनीता कोठारी जी के, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमें इससे दो बात करके हमें मोटिवेट करने के लिए आज ये हमें समय दे रही है, कुछ शब्द अपने दे रही हैं। विनीता दीदी, आप मुझे बताइए कि अभी आपने क्या किया है कुछ दिन पहले? अभी हाल ही में हमने इंदौर में जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, ऐसी बीमारियां जो हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं और जिनको हम आसानी से रोक सकते हैं गंभीर बीमारी होने में, उन वैसी बीमारियों के लिए 8 टेस्ट करके 1 लाख लोगों का इंदौर में सर्वे किया था। दीदी, आपने उस पर क्या फाइंडिंग हुई? मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे लाइफस्टाइल पे ही काम करना चाहिए? इसका खास मोटिवेशन था, कोविड के टाइम पे हम सब सुन रहे थे कि सेम बीमारी से कुछ लोग मर रहे थे, कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे और कुछ लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और वही जब ब्लैक फंगस आया था तो हमने देखा था कि लोगों को जब आंखों की रोशनी गई और इन्वेस्टिगेट किया, ब्लैक फंगस निकला और फिर पता पड़ा कि वो डायबिटिक है। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी चिंता थी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हमने तो लिवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया था और इस बार कैंसर को भी हम स्क्रीन करने वाले हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, उसका भी एक इवैल्यूएशन करेंगे। तो हम जानना चाहते थे कि अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बीमारी, जो कि आसानी से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, खाने को बदल के, थोड़ा एक्सरसाइज करके, थोड़ा योगा या रिलैक्सेशन करके जिससे बचा जा सकता है, उससे हमारे यहाँ इतनी डेथ्स हो रही थी और अभी भी यंग डेथ्स हो रही हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम एक, हमारा जो इंदौर है जो इतना खाना पीने के लिए प्रसिद्ध है, साफ शहर है, जिसमें सफाई के वजह की जो बीमारियां होती थी पहले, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, तो ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। जैसे कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का नाम जैसे आपने लिया है, तो आप मानती हैं कि बच्चों को भी स्ट्रेस रहता है? बच्चों को बहुत स्ट्रेस रहता है। आजकल इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि अगर आप में से एक चीज़ पूछें कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मेंटल स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब आप और हम बड़े हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि वो नंबर ही जीवन नहीं है। जी। और ऐसा भी नहीं है कि जिसके नंबर कम आ रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या कोई गारंटी नहीं है कि जिनको हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं वो सक्सेसफुल होने ही वाले। तो जब ये जीवन का सच है, लेकिन हम बच्चों को पुश करते हैं और उनको इनफैक्ट इवेल्युएट करते हैं उनके नंबर के बेसिस पे, तो बच्चों को डेफिनेटली स्ट्रेस होता है एग्जाम। एंड जो हमारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, वो ये जानना चाहती है कि उनका स्ट्रेस लेवल तो हम सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप ऐसा कुछ बता सकते हैं जिससे वो स्ट्रेस फ्री हो सके, लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक कर सके, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़ सकें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिला को ये एक्सक्यूज़ देके कि मैं घर के काम में लगे रहती हूँ इसलिए मैं बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करती, ये गलत है। अगर वो थोड़ा 15 मिनट है उनके पास या आधा घंटा है, तो एटलीस्ट पैदल चल लें, थोड़ा बहुत जॉग कर सकती हूँ, जो भी संभव है। चलना तो हर के लिए संभव, वो करना बहुत ज़रूरी है। उससे न सिर्फ उनका अगर वजन बढ़ा हुआ है वो कम होगा, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि आदमी को खुशी मिलती है। और स्वस्थ और खुश अगर दोनों होगा इंसान, तो डेफिनेटली वो अपनी फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट कर सकता है। जैसे हमें डॉक्टर विनीता ने काफ़ी अच्छी बातें बताई है कि हमको बेसिक एक क्रक्स मिला है उसके अंदर, कि हमारी लाइफस्टाइल ही हमारी ज़िंदगी में खुशी लेकर आ सकती है और वो लाइफस्टाइल आइडियल होना चाहिए। डॉक्टर विनीता जो हैं, इतने बड़े सेंट्रल लैब जो इंदौर में है और काफ़ी आसपास की जगहों पर हैं, उनकी डायरेक्टर हैं, वो एक सफल महिला हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पारिवारिक धरातल पे उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। तो विनीता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लास्ट का एक क्वेश्चन है कि घर में भी देखना है, हम महिला हैं, बाहर भी काम करना है, तो कैसे आपने उसको समन्वय किया है ताकि हर जगह बेस्ट रिजल्ट मिले? तो देखिए कि एक जो मिडिल क्लास महिला का स्ट्रेस रहता है
कि बच्चों की पढ़ाई के पीछे वो पूरा अपना टाइम और उनके पीछे ही लगे रहना और उनके साथ पूरे टाइम स्ट्रेस में रहना। बच्चों की एग्जाम है तो माँ को भी देख के ऐसा लगता है जैसे उनकी ही एग्जाम है और उसके कम नंबर आए तो मानो वो हार गई। तो मेरा ये कहना है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये, मेरा बेटा IIT मुंबई में पढ़ा और बेटी हार्वर्ड में पब्लिक पॉलिसी कर रही है। तो मैं कभी अपने बच्चों के साथ उनको लेके और उनको स्पून फीड नहीं करती थी। जब वो देखते हैं कि उनकी माँ सीरियसली काम कर रही हैं और मेहनत कर रही हैं तो बच्चा अपने आप सीख जाता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप कह के बच्चों को इम्प्रेस या उतना मोटिवेट नहीं कर सकते जितना वो आपको देख के एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमको, अगर आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगे तो आपके बच्चे आपको देख के अपने आप हो जाएंगे। अगर तब भी नहीं हुए तो बड़े होके जरूर से हो जाएंगे। लाइकवाइज पढ़ाई हुई या आपकी सिंसियरिटी हुई काम में, वो सब बच्चे देख के एब्जॉर्ब करेंगे। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है तो वो आप कुछ बोलेंगे वो सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। तो करके बताने की जरूरत। ये बहुत अच्छा एक मैसेज है कि हम पहले खुद करें जो हम चाहते हैं हमारे बच्चों से, कहे कि वो नहीं मानेंगे और ऐसा लेके उनका भी स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं और अपना खुद का बढ़ा रहे हैं। तो महिला दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे डॉक्टर विनीता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने समय निकाला और वैल्यूएबल, मतलब जब कोई एक बड़ा व्यक्ति, सफल व्यक्ति हमारे लिए इतना समय निकाल के हमें 2 एडवाइस देता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसकी कोई अमूल्य होती, कोई कीमत नहीं होती है। तो आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।